थैंक यू थैंक यू। भैया आप लोगों से क्या बताऊं, मैं तो अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। इतना परेशान हूँ कि अपने आप तो क्रीम लगा लगा कर गोरी चिट्टी हो गई है। लेकिन भैया हमारे बच्चे काले हैं। जब पड़ोसी पूछते हैं कि ये बच्चे किसके हैं तो कहती है बाप पर गए हैं। भैया अभी जैसे गर्मी छुट्टी पड़ी तो एक दिन मैं ससुराल चला गया। वहां गया, पानी पत्ता किया, बैठा था। इतने में 4 लोग आ गए। oh, no! अब मैं सोचा कि जल्दी जल्दी फटाफट उनके पैर छू ले। हमने सोचा इनके कोई जान पहचान के होंगे। जब पैर वैर छू लिया तो हमारी सासू माँ बता रही है तो भैंस खरीदने आए थे। बची खुची इज्जत वो भी साली लूट पीट गई ससुराल में। भैया आजकल सुखी इंसान वही है। भैया आजकल सुखी इंसान वही है जिसको लेटते ही नींद आ जाए और बैठते ही टट्टी आ जाए। लेकिन मैं तो यार इतना दुखी हूँ कि इनमें दोनों में से एक भी टाइम पर नहीं होता है। भैया एक दिन फेसबुक पर मैं फेक आईडी बनाकर काफी दिन से एक औरत से चैटिंग कर रहा था। oh, no! बाद में जब मैंने खोजबीन करी तब पता लगा भैया कि हमें मरे हुए तो 4 साल हो गए। वो मेरी पत्नी से ही हो रही थी बात। भैया मोदी ने नोटबंदी करी, हमने मान लिया। गैस बंदी करी, हमने मान लिया। कोरोना काल में थाली बजवाई, ताली बजवाई, सब मान लिया। लेकिन डर ये लग रहा है कहीं मोदी जी ये ना कह दे कि सब लोगों के पास 2-2 हैं, एक दान कर दो, देश को बड़ी जरूरत है। अब आप लोग बताओ ऐसा करना सही है? भैया एक दिन मैं अपने लिए लड़की देखने चला गया। अब जैसे लड़की वाले के यहाँ पहुंचा तो हमने कहा लड़की दिखाइए। उन्होंने लड़की दिखाया तो बोला कैसी लगी? हम कहा ठीक ठाक लग रही है। हम कहा कैसी है? बोले बस पूछो मत, इसने तो नाक में दम कर रखा है, आप इसे जल्दी से ले जाइए। भैया अभी अभी मैं कुरुक्षेत्र घूमने गया था तो ट्रेन में सफर कर रहा था तो रास्ते में जा रहा था, बहुत भीड़ थी। अभी एक औरत के पीछे मैं खड़ा था। थोड़ी देर में औरत बोली कि आपका कुछ टच हो रहा है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, वो मेरी सैलरी है। लेकिन वो बोली पिछले 5 मिनट में आपकी सैलरी 3 बार बढ़ चुकी है। बात तो सही है। भैया मैं आगे गया, करनाल चला गया। अब रास्ते में एक खूबसूरत लड़की मिली तो मैं भी दाढ़ी ओढ़ी बनवा के गया था। मेरे से पूछी कि आप कितने साल के हो? तो मैंने कहा 20 का। मैंने उससे पूछा आप कितने साल की हो? वो बोली 20 की। हम कहा बहुत खुशी की बात है, आओ एक 20-20 हो जाए। क्या जोक मारा भाई। बोला 20-20 तो खेल लेती, लेकिन अभी 5 दिन इंतजार करो, पिच अभी गीली है। एक दुकान पर एक लड़का एक लड़की खड़ी। लड़का बोला मुझसे शादी कर लो, मेरा बहुत लंबा है। अच्छा। लड़की बोली क्या? बोला अनुभव। बोला ओ मैं शादी के लिए तैयार हूँ, मेरा बहुत गहरा है। लड़का बोला क्या? लड़की बोली आत्मविश्वास। भैया वैसे मैं ड्यूटी जाता हूँ तो शाम को सोने लग गया। मेरे सवेरे की बहुत जल्दी ड्यूटी है। मैंने घर वाली से बोला कि सवेरे जल्दी उठा देना, अगर बाई चांस मैं ना उठूं तो हिला हिला के उठा देना। मेरी घरवाली बोली बस हमें तो यही काम है, धरती पर हम इसीलिए आए हैं कि रात को भी हिला हिला के उठाऊं और सवेरे भी हिला हिला के उठाऊं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। भैया हमारे प्रतापगढ़ में एक दादाजी जो है इलाज करवाने चले
तो वहां नर्स थी, बहुत टिपटाप थी। अच्छा। अब दादाजी को कह रही है, दादाजी एक काम करिए, जोर से सांस खींचिए। दादाजी ने जोर से सांस खींचा। नर्स बोली, अब कैसा महसूस हो रहा है? दादा बोले, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। परफ्यूम कौन सा लगा के आई हो? भैया आजकल फैशन का इतना दौर चल रहा है कि मर्द तो जिम में जाते हैं बॉडी फिट रखने के लिए, लेकिन लड़कियां भी कम नहीं है। वो कुछ तो जिम जाती हैं, कुछ नहीं जाती। जो नहीं जाती है वो घर में ही सीधा जो है आमरण अनशन पर रहती है। कहने मतलब रोटियां कम खाती हैं। किसी भी लड़की से पूछ लो कि आप कितनी रोटी खाती हो, कहेंगे बस दिन में कुल 4। अब मेरी वाली तो भैया 1.5 से ज्यादा नहीं खाती है, लेकिन 75 किलो वजन है। भैया आजकल सब कुछ उल्टा पुल्टा। शादीशुदा औरतों के कुंवारे बॉयफ्रेंड है, और वहीं पर कुंवारी लड़कियों के शादीशुदा मर्द। भैया आजकल स्कूल वालों की तो यार अलग बात है। इतने महंगे महंगे स्कूल हैं भाई साहब, फीस के लिए जाओ तो कोई जो है 20,000 से नीचे फीस नहीं कम बताता। भैया मेरे भी 2 लड़के हैं, दोनों का एडमिशन करवा दिया। मेरी सैलरी भाई साहब 15,000 है। फीस में कर्जा लेके 20,000 भर देता हूँ। एक दिन उनका पेपर हुआ हिंदी का, तो उसमें देखा तो वो चतुर को चूतर लिख रहे हैं। अच्छा एक बात और भैया, कि आजकल की लड़कियां जो है ना, शादी ब्याह में जब जाती इतना फैशन करके जाएंगी, इतना लंबा पर्स टांग के जाएंगी, मार मटकते हुए जाएंगी, ऐसा लगेगा पर्स में चाहे 1 रुपया ना हो, लेकिन ऐसा दिखावा करेंगे जैसे हलवाई का पूरा हिसाब किताब इन लड़कियों को ही करना है। भैया नई नई शादी हो, जब आप ससुराल जाओगे ना तो बहुत खातेदारी होगी। दूसरी बार जाओगे तो उससे थोड़ा कम होगी। अगर आप चौथी 5वीं बार चले जाओ, भैया यही मेरे साथ हुआ। मैं 5वीं 6वीं बार ससुराल गया तो किचन से आवाज आ रही है कि आज 4-5 रोटी ज्यादा बना लेना, जानवर आया। भैया हमने चूम लिया उस जमीन को जहां पर पड़ोसन ने पांव रखा था। अच्छा। लेकिन वो हरामखोर हमारे घर में हमारे घरवाली से आकर बोलती है कि आपका पति तो माटी खाता है। भैया एक बात है, दुनिया का कोई भी डॉक्टर उन टांगों का इलाज नहीं कर सकता। अच्छा। जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हैं। कसम से कह रहा हूं, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन फ्री में मैं भी नहीं देता।